जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे भक्तों। सनातन संस्कृति पथ चैनल के माध्यम से आपको पुनः कोटि कोटि प्रणाम। हम आपके लिए लाए हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड खंड के प्रथम अध्याय की एक कथा। श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित यह ब्रह्म वैवर्त पुराण अति दुर्लभ पुराण है और बड़ी रहस्यमय कथाएं हैं। आप हमें कमेंट करके बताइए कि हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी और हाँ, सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑल नोटिफिकेशन बटन, घंटी की बटन को भी ऑन कीजिएगा। इसका मतलब यह है कि हमारे चैनल की समस्त सूचनाएं, हमारी वीडियो से संबंधित समस्त जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्मखंड प्रथम अध्याय। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सबसे पहले इसमें एक श्लोक आया है। गणेश ब्रह्मा सुरेशिम शेषा सुराश्च सर्वे मनवो मुनीन्द्रः सरस्वती श्रीगिरिराजाकाश्च नमन्ति देव्य प्रणमामि तं विभुम्। श्री गणेश, श्री ब्रह्मा जी, श्री महादेव जी, देवराज इंद्र, शेषनाग आदि सब देवता, मनु, मुनिंद्र, सरस्वती, लक्ष्मी तथा पार्वती आदि देवियां भी जिन परमात्मा को मस्तक झुकाकर प्रणाम करती है, उन सर्वव्यापी परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। जो सृष्टि के लिए उन्मुख हो, तीनों गुणों को स्वीकार करके ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाम वाले तीन दिव्य स्थूल शरीरों को ग्रहण करते हैं तथा विराट पुरुष रूप हो अपने रोमकूपों में संपूर्ण विश्व को धारण करते हैं, जिन्होंने अपनी कला के द्वारा भी सृष्टि की रचना की है, जो सूक्ष्म तथा अंतर्यामी आत्मा रूप से सदा सबके हृदय में विराजमान होते हैं, उन महान आदि पुरुष अजन्मा परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं, उनका भजन करते हैं। ध्यान प्रायण देवता मनुष्य और मनु आदि जिनका ध्यान करते हैं, योगी जन जिनका चिंतन करते हैं, सभी अवस्थाओं में विद्यमान होने पर भी जिन्हें बहुत से साधक संत कितने ही जन्मों तक तपस्या करके भी देख नहीं पाते, अनुभव नहीं कर पाते, तथा जो केवल भक्त पुरुषों के ध्यान करने के लिए स्वेच्छामय अनुपम एवं मनोहर रूप श्याम रूप धारण करते हैं, उन त्रिगुणातीत निरीह एवं निर्विकार परमात्मा श्री कृष्ण का मैं ध्यान करता हूं। इस श्लोक के माध्यम से एक अर्थ आया है कि वंदे कृष्णम गुणातीतम परम ब्रह्माच्युतम यते आविर्भूवः प्रकृति ब्रह्मा विष्णु शिवादहे। जिनसे प्रकृति, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि का आविर्भाव हुआ है, उन त्रिगुणातीत पर ब्रह्म परमात्मा आच्युत श्री कृष्ण की मैं पुनः वंदना करता हूँ। यहाँ पर वेद व्यास जी कहते हैं, हे भोले भाले मनुष्यों, श्रुति गणों को बछड़ा बनाकर भारती रूपणी कामधेनु से जो अपूर्व अमृत से भी उत्तम अक्षय प्रिय एवं मधुर दूध दुहा था, वही यह अत्यंत सुंदर ब्रह्म वैवर्त पुराण है। तुम अपने श्रवण पुटों के द्वारा, कान के द्वारा इसका पान करो, इसे ग्रहण करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
एक श्लोक आया है, ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। परम पुरुष नारायण नरश्रेष्ठ, इनकी लीलाओं को प्रकट करने वाली देवी सरस्वती तथा उन लीलाओं का गुणगान करने वाले वेद व्यास जी को हम नमस्कार करते हैं कि भारतवर्ष के नैमिसारण तीर्थ में सौनक आदि ऋषि प्रातःकाल नित्य और नैमित्तिक क्रियाओं का अनुष्ठान करके कुशासन पर बैठे हुए थे। इसी समय सूत पुत्र उग्रश्रवा अकस्मात वहां आ पहुंचे। आकर उन्होंने बड़े विनीत भाव से मुनियों के चरणों में प्रणाम किया। उन्हें आया देख ऋषियों ने बैठने के लिए आसन दिया। मुनिवर सौनक ने भक्तिभाव से उन नवागत अतिथि का भलीभांति पूजन प्रसन्नतापूर्वक किया और उनसे समाचार पूछा। सौनक जी समाधि गुणों से संपन्न थे। सूत जी भी शांत चित्त वाले महात्मा थे। अब वे रास्ते की थकावट से छूटकर अपने आसन पर आराम से बैठे थे। उन्हें प्राणों के संपूर्ण तत्व का ज्ञान था। सौनक जी भी प्राण के विद्या के ज्ञाता थे। वे मुनियों की उस सभा में विनीत भाव से बैठे थे और आकाश में ताराओं के बीच चंद्रमा की भांति शोभा पा रहे थे। उन्होंने परम विनीत सूत जी से एक ऐसे प्राण के विषय में प्रश्न किया जो परम उत्तम श्री कृष्ण की कथा से युक्त, सुनने में अति सुंदर एवं सुखद, मंगलमय, मंगल योग तथा सर्वदा मंगल धाम हो, जिससे संपूर्ण मंगलों का बीज निहित हो, जो सदा मंगलदायक, संपूर्ण मंगलों का विनाशक, समस्त विपत्तियों की प्राप्ति कराने वाला और श्रेष्ठ हो, जो हरिभक्ति प्रदान करने वाला, नित्य परम आनंददायक, मोक्षदाता, तत्व ज्ञान की प्राप्ति कराने वाला तथा स्त्री पुत्र एवं पौत्रों की वृद्धि कराने वाला हो, ऐसा यह ब्रह्म वैवर्त प्राण है। तब सौनक जी ने पूछा कि हे सूत जी महाराज, आपने कहाँ के लिए प्रस्थान किया है और कहाँ से आप आ रहे हैं? आपका कल्याण हो। आज आपके दर्शन से हमारा दिन कैसा पुण्यमय हो गया। भक्तों, जब हमें किसी महान संत के, महात्मा के, साधु के दर्शन हो तो हमें उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए कि प्रभु आज हमारा दिन मंगलमय हो गया, हमारे कोटि कोटि जन्म के पाप नष्ट हो गए और आपका दर्शन प्राप्त कर आज हमें उत्तम गति प्राप्त हुई है। ऐसा आभार व्यक्त करने से आपके पापों का क्षय होता है। यहाँ पर इस कथा का आशय यही है। तो आगे सूत जी महाराज कहते हैं कि हम सभी लोग कलयुग में श्रेष्ठ ज्ञान से वंचित होने के कारण भयभीत हैं, संसार सागर में डूबे हुए हैं और इस कष्ट से मुक्त होना चाहते हैं। हमारा उद्धार करने के लिए आप यहाँ पधारे। आप बड़े भाग्यशाली साधु पुरुष हैं, प्राणों के ज्ञाता हैं, संपूर्ण प्राणों में निष्णात हैं, अत्यंत कृपा निधान हैं। हे महाभाग, जिसके श्रवण और पठन से भगवान श्री कृष्ण में अविचल भक्ति प्राप्त हो तथा जो तत्व ज्ञान को बढ़ाने वाला हो, उस प्राण की कथा कहिए। तो सूतनंद जी महाराज, जो मोक्ष से भी बढ़कर है, कर्म का मूलोच्छेद करने वाली तथा संसार रूपी कारागार में बंधे हुए जीवों की बेड़ी काटने वाली है, वह कृष्ण भक्ति ही जगत रूपी दावानल से दग्ध हुए जीवों पर अमृत रस की वर्षा करने वाली है। वही जीवधारियों के हृदय में नित्य निरंतर परम सुख एवं परमानंद प्रदान करती है। आप वह प्राण सुनाइए जिसमें पहले कारण तत्व का प्रतिपादन, पर ब्रह्म का स्वरूप, सृष्टि के लिए उन्मुख हुए उन परमात्मा की सृष्टि का भी उत्कृष्ट वर्णन हो। मैं यह जानना चाहता हूं कि परमात्मा का स्वरूप साकार है या निराकार। बहुत से भक्तों को इस विषय में बड़ी शंका रहती है कि परमात्मा साकार है या निराकार। तो इस वैवर्त पुराण में इस विषय पर बहुत अच्छी व्याख्या आई है, जिसका हम आगे वर्णन करेंगे।
ब्रह्मा का स्वरूप कैसा है, उसका ध्यान अथवा चिंतन कैसे करना चाहिए, वैष्णव महात्मा किसका ध्यान करते हैं और शांतिचित योगी जन किसका चिंतन किया करते हैं। हमारे वेद में किनके गुण एवं प्रधान मत का निरूपण किया गया है। जिस प्राण में प्रकृति के स्वरूप का निरूपण हुआ हो, गुणों का लक्षण वर्णित हो तथा महत आदि तत्वों का निर्णय किया गया हो, जिसमें गोलोक, वैकुंठ, शिवलोक तथा अन्य अन्य स्वर्गादि लोकों का वर्णन हो तथा अंशों और कलाओं का निरूपण हो, उस प्राण का हमें श्रवण कराइए। सूतनंदन, प्राकृत पदार्थ क्या है, प्रकृति क्या है तथा प्रकृति से परे जो आत्मा या परमात्मा है उसका स्वरूप क्या है। जिन देवताओं और देवांगनाओं का भूतल पर बड़े रहस्यमय रूप से, गूढ़ रूप से जन्म या अवतरण हुआ है, हमें उनका भी परिचय दीजिए। समुद्रों, पर्वतों और सरिताओं के उद्गम और प्रादुर्भाव की कथा भी कहिए। प्रकृति के अंश कौन है, उसकी क्या कलाएं हैं और उन कलाओं की भी क्या कलाएं हैं। मतलब इस ब्रह्म वैवर्त पुराण में बड़ी सूक्ष्म से सूक्ष्म बात आई है। उन सब के शुभ चरित्र, ध्यान, पूजन और स्तोत्र आदि का वर्णन भी कीजिए। जिस पुराण में दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी और सावित्री का वर्णन हो, श्री राधिका जी, राधा रानी का वर्णन हो, अत्यंत अपूर्व एवं अमृतोपम आख्यान हो, जीवों के कर्म विपाक का प्रतिपादन और नरकों का भी वर्णन हो, जहाँ कर्म बंधन का खंडन तथा उन कर्मों से छूटने के उपाय का निरूपण हो, उसे हमें सुनाइए। जिन जीवधारियों को जहाँ जो शुभ या अशुभ स्थान प्राप्त होता है, उन्हें जिस कर्म से जिन जिन योनियों में जन्म लेना पड़ता है, इस लोक में देहधारियों को जिस कर्म से जो रोग होता है तथा जिस कर्म के अनुष्ठान से उन रोगों से छुटकारा मिलता है, उन सबका प्रतिपादन कीजिए। सूतनंदन, जिस प्राण में मनसा, तुलसी, काली, गंगा और वसुंधरा, पृथ्वी, इन सब का तथा अन्य देवियों का भी मंगलमय आख्यान हो, वर्णन आया हो, सालग्राम शिलाओं तथा दान के महत्व का निरूपण हो, अथवा जहाँ धर्म अधर्म के स्वरूप का अपूर्व विवेचन उपलब्ध होता हो, उसका वर्णन कीजिए। जहाँ श्री गणेश जी के चरित्र, जन्म और कर्म का तथा उनके गुण, कवच, स्तोत्र और मंत्रों का वर्णन हो, जो उपाख्यान अत्यंत अद्भुत और अपूर्व हो तथा कभी सुनने में न आया हो, वह सब मन ही मन याद करके इस समय आप उसका वर्णन करें। तो भक्तों, यह ब्रह्मखंड है, इसके बाद प्रकृति खंड, फिर श्री गणेश खंड। श्री गणेश खंड में हम श्री गणेश जी की समस्त कथाओं का उल्लेख करेंगे। परमात्मा श्री कृष्ण सर्वत्र परिपूर्ण है, तथापि इस जगत में पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष जन्म अवतार लेकर उन्होंने नाना प्रकार की लीलाएं की है। हे मुने, जिस प्राण में उनके अवतार और लीला विहार का वर्णन हो, उसी की कथा हमें कहिए। उन्होंने किस पुण्यात्मा के पुण्यमय ग्रह में अवतार ग्रहण किया था, किस धन्या मान्या पुण्यवती सती नारी ने उनको पुत्र रूप से उत्पन्न किया, उसके घर में प्रकट होकर भगवान फिर कहाँ और किस कारण से चले गए, उन कारणों का भी वर्णन कीजिए।
फिर वहाँ जाकर उन्होंने क्या किया, वहाँ से फिर अपने स्थान कैसे आए, किसकी प्रार्थना से उन्होंने पृथ्वी का भार उतारा तथा किस सेतु का निर्माण किया। मर्यादा की स्थापना करके भी भगवान पुण्य गोलोक को पधारे। इन सबसे तथा अन्य उपाख्यानों से परिपूर्ण जो श्रुति दुर्लभ पुराण है, उसका ज्ञान मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। वह मन को निर्मल बनाने का उत्तम साधन है। अपने ज्ञान के अनुसार मैंने जो भी शुभ अशुभ बातें आपसे पूछी है, नहीं पूछी है, उसके समाधान से युक्त जो पुराण तत्काल वैराग्य उत्पन्न कराने वाला हो, मेरे समक्ष उसी की कथा कहिए। जो शिष्य के पूछे अथवा बिना पूछे हुए विषयों की व्याख्या करता है तथा योग और अयोग के प्रति भी संभाव रखता है, वही सत्पुरुषों में श्रेष्ठ सद्गुरु है। सद्गुरु किसे कहते हैं, यह व्याख्या यहाँ पर आई है। अब सौती मुनि बोले कि आपके चरणारविंदों का दर्शन मिल जाने से मेरे लिए सब कुशल ही कुशल है। इस समय मैं सिद्ध क्षेत्र से आ रहा हूँ और नारायण आश्रम की ओर जा रहा हूँ। मतलब नारायण आश्रम मतलब बद्री का आश्रम। यहाँ ब्राह्मण समूह को उपस्थित देख नमस्कार करने के लिए चला आया। साथ ही भारतवर्ष के पुण्यदायक क्षेत्र नैमिसारण का दर्शन भी मेरे लिए यहाँ आगमन का उद्देश्य है। जो देवता ब्राह्मण और गुरु को देखकर उनके सामने मस्तक नहीं झुकाता है, वह काल सूत्र नामक नरक में जाता है और जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता रहती है तब तक वह वहीं पड़ा रहता है। साक्षात श्री हरि ही भारतवर्ष में ब्राह्मण रूप से सदा भ्रमण करते रहते हैं। श्री हरि स्वरूप उस ब्राह्मण को कोई पुण्यात्मा ही अपने पुण्य प्रभाव से प्रणाम करता है। भक्तों, यहाँ यह बात आई है, हमें समझना चाहिए कि यदि कोई साधु, महात्मा, ब्राह्मण, वेद पाठी ब्राह्मण, कर्मकांडी ब्राह्मण, हम उन्हें जानते हों अथवा ना जानते हों, यदि मार्ग में हमें कहीं मिलते हैं तो हमारा पहला कर्म बनता है कि हम दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करें। हे ब्राह्मण देवता, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। ऐसा करने से वह हमारा प्रणाम श्री हरि तक पहुंचता है। तो आगे कथा कहती है, भगवान आपने जो कुछ पूछा था तथा आपको जो कुछ जानना अभिष्ट है वह सब आपको पहले से ही ज्ञात है। वह सब आपको पहले से ही ज्ञात है। तथापि आपकी आज्ञा श्रोधार्य कर मैं इस विषय में कुछ निवेदन करता हूं। पुराणों में जो ब्रह्मवैवर्त नामक पुराण है, जिसकी कथा हम आपसे कहना जा रहे हैं भक्तों, वही सबसे उत्तम है, हरिभक्ति देने वाला है, संपूर्ण तत्वों के ज्ञान की वृद्धि कराने वाला है, भोग चाहने वालों को भोग, मुक्ति की इच्छा रखने वालों को मुक्ति, मोक्ष की इच्छा रखने वालों को मोक्ष, वैष्णवों को हरिभक्ति प्रदान करने वाला है। यह सबकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए यह साक्षात कल्प वृक्ष स्वरूप है। यानी यहाँ पर ब्रह्म वैवर्त पुराण को कल्प वृक्ष कहा गया है। इसके ब्रह्मखंड में सर्व बीज स्वरूप उस पर ब्रह्म परमात्मा का निरूपण है, जिसे योगी संत वैष्णव ध्यान करते हैं, जो परात्पर रूप है। सौनक जी, वैष्णव योगी और अन्य संत महात्मा एक दूसरे से भिन्न नहीं है। जीवधारी मनुष्य अपने ज्ञान के परिणाम स्वरूप क्रम से संत, योगी और वैष्णव होते हैं। सत्संग से मनुष्य संत होते हैं, सत्संग से मनुष्य संत हो जाते हैं, योगियों के संग से योगी होते हैं और भक्तों के संग से वैष्णव होते हैं। यह क्रम से उत्तरोत्तर श्रेष्ठ योगी है। यह बात तो प्रामाणिक है कि हम जैसी संगति करेंगे वैसा बनेंगे। चोर के साथ बैठेंगे चोर बनेंगे, साधु के साथ बैठेंगे साधु बनेंगे, नेता के साथ बैठेंगे नेता बनेंगे। जिसके साथ अधिक बैठेंगे हमारे मन में
उसके जैसा बनने की चेष्टा उत्पन्न होगी। तो ब्रह्मखंड के अनंतर प्रकृति खंड है, जिसमें समस्त देवताओं, देवियों, संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति का कथन है, देवियों के शुभ चरित्र का वर्णन है, कर्म विपाक संहिता शालिग्राम शिला का वर्णन है, उसमें कवच स्तोत्र मंत्र का प्रतिपादन है। फिर इसके बाद आता है प्रकृति खंड, इसमें प्रकृति का वर्णन है, उनके अंशों और कलाओं का निरूपण है। पुण्यात्माओं और पापियों को जो शुभ अशुभ स्थान प्राप्त होते हैं उनका वर्णन भी प्रकृति खंड में है। पाप कर्म से प्राप्त होने वाले नरकों और रोगों का कथन है और उनसे छूटने का उपाय भी यहां पर दिया गया। प्रकृति खंड के पश्चात हम आपसे वर्णन करेंगे गणपति खंड, जिसमें श्री गणेश जी के जन्म का वर्णन, उनके अत्यंत अपूर्व चरित्र का वर्णन, जो श्रुतियों और वेदों के लिए भी परम दुर्लभ है, गणेश और भृगु जी के संवाद में संपूर्ण तत्वों का निरूपण है। इस खंड में श्री गणेश जी के कवच, स्तुति, स्तोत्र, मंत्र, तंत्रों का वर्णन, और फिर इसके पश्चात हम आपसे वर्णन करेंगे श्री कृष्ण जन्म खंड का, कि भारतवर्ष के पुण्य क्षेत्र में श्री कृष्ण के दिव्य जन्म कर्म का वर्णन है, उनके द्वारा पृथ्वी का भार उतारने का वर्णन है, उनके मंगलमय राज क्रीड़ा का वर्णन है, सत्पुरुषों के लिए जो धर्म का सेतु है उसका वर्णन है। हे विप्रवर सौनक, इस प्रकार मैंने उत्तम प्राण शिरोमणि ब्रह्म वैवर्त का परिचय दिया है। यह ब्रह्म आदि 4 खंडों में बटा, इसमें संपूर्ण धर्मों का निरूपण हुआ है। यह सब लोगों को अत्यंत प्रिय है, समस्त आशाओं और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है, पदों को देने वाला है, पुराणों में सारभूत है। इसकी तुलना वेद से की गई है। यदि आप 4 वेदों का अध्ययन नहीं कर पाते, इतना समय नहीं है, तो ब्रह्म वैवर्त पुराण का अध्ययन श्रवण मात्र से आपको वेद पढ़ने का जो फल होता है वह प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस पुराण में अपने संपूर्ण ब्रह्म भाव को प्रकट किया है, इसलिए पुराणवेत्ता महर्षि से ब्रह्म वैवर्त पुराण कहते हैं। पूर्व काल में गोलोक के भीतर परमात्मा श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को इस पुराण का दान किया था, मतलब ब्रह्मा जी को यह पुराण सुनाया था। फिर ब्रह्मा जी ने महान तीर्थ पुष्कर में धर्म को इसका उपदेश किया, धर्म ने अपने पुत्र नारायण को प्रसन्नतापूर्वक इसका उपदेश किया, और नारायण ऋषि ने श्री नारद जी को गंगा जी के तट पर इस पुराण का उपदेश किया, और नारद जी ने उस प्राण सूत्र का विस्तार करके अत्यंत विशाल रूप देकर पुण्यदायक सुदूर क्षेत्र में मुझे सुनाया। यह पुराण बड़ा ही मनोहर ब्रह्म है। अब मैं आपके सामने इसकी दूसरे अध्याय की कथा आरंभ करता हूं। वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोक में इसका वर्णन किया है। वेद व्यास जी कहते हैं कि संपूर्ण पुराणों, समस्त वेदों, 4 वेद, उपनिषद आदि ग्रंथों का श्रवण करने से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है वह निश्चय ही इसके एक अध्याय को सुनने मात्र से मिल जाता है। तो भक्तों, यह हमारा प्रथम अध्याय आज पूर्ण हुआ। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।